हेलो एवरीवन, ये क्लास 6 की जो सोशल साइंस की बुक है जिसका चैप्टर हम फर्स्ट कर रहे थे और मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया है पूरा चैप्टर। तो आज हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर 24 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिटर्निंग टू पेज 10, पेज 10 पर जाना है, फिगर 5.2 पर इन चैप्टर 5 में। ठीक है, हमें वहाँ पे जाना है। ऑफ दिस टेक्स्ट बुक टेकिंग द स्केल, वहाँ पर स्केल लिया गया है 2.5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ पर स्केल लिया गया है, जो मैप का स्केल लिया है वो लिया गया है 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर पर, यानी कि 500 किलोमीटर पर हमने 2.5 सेंटीमीटर लिया है। कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस फ्रॉम द एस्टरी ऑफ द नर्मदा रिवर टू द एस्टरी ऑफ द गंगा रिवर। एस्टरी क्या होता है? द प्लेस वेयर ए रिवर मीट्स द सी, जहाँ पर रिवर्स कहाँ मिलती हैं? सीज में मिलती हैं। ठीक है, रिवर्स आकर जहाँ पर सी में मिलती हैं वो एस्टरी है। तो इनके बीच का, नर्मदा रिवर और गंगा रिवर के बीच का डिस्टेंस बताना है हमें। ठीक है, राउंड ऑफ बताना है हमें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर स्केल जो है 2.5 सेंटीमीटर, 500 किलोमीटर पर 2.5 सेंटीमीटर स्केल लिया गया है, तो लेंथ ऑफ एक्सट्री इन सेंटीमीटर, जब हमने उसके गंगा और नर्मदा के जो डिस्टेंस देखा वो कितना था? 5 था। ठीक है, वो कितना था? स्केल पर 5 आ रहा था, तो 5 सेंटीमीटर कैसे बनेगा? ठीक है, 5 सेंटीमीटर होगा। जब 2.5 और 2.5 को हम ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, ऐसे हम दो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ रहा था वहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, स्केल से जब देखा था तो 5 सेंटीमीटर कैसे बनेगा? जब 2.5 को ऐड करेंगे, क्योंकि ठीक है दोनों को ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ एस्ट्री इन किलोमीटर, इसको हम जब किलोमीटर में बनाएंगे तो किलोमीटर में क्या होगी? 500 + 500 = 1000 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो है 2.5 पर हमारा 500 किलोमीटर है और यहाँ पर हमारा 2.5 हमने 2 बार ऐड किया है। तो इसका मतलब किलोमीटर में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर पर कितने किलोमीटर बनेगा? 1000 किलोमीटर। कैसे? क्योंकि 5 सेंटीमीटर 2.5 से मिलकर बन रहा है और एक 2.5 में 500 किलोमीटर है, तो दो 2.5 में कितना हो जाएगा? इसका भी 500 और इसका भी 500, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1000 किलोमीटर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया? क्यों 5:30 PM जो है इंडिया में होता है? इट इज़ 12 PM और नून इन लंदन। जब जो है 12 PM हो रहा होता है लंदन में, तो 5:30 इंडिया में क्यों हो रहा होता है? तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बताया था कि 5:30, 5 hours 30 minutes था। ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो उसने जो है ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो जब लंदन में 12 PM हो रहे होंगे तो इंडिया में जो है 5:30 PM होते हैं, क्योंकि इंडिया में जो हम 5 आवर्स जो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 12 PM में हम 5 आवर्स ऐड कर देंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, वो क्या है? 5 hours 30 minutes है, अहेड ऑफ GMT। ठीक है, दैट इज़ वाई व्हेन इट इज़ 12 नून, जब 12 नून हो रहे थे लंदन में तो इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया। तो इंडिया में कितना हो रहा है? 5:30 PM हो रहा होता है। वाई डू वी नीड सिम्बल्स एंड कलर्स इन द मैप? मैप में हमें कलर और सिंबल की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स एंड कलर। कलर और सिंबल्स के यूज़ से कैन बी ड्रॉन ईजिली, हम इसे जो है ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आर सिंपल टू रीड, और इसे पढ़ने में भी हमारे लिए क्या होता है? सिंपल होता है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8 डायरेक्शन फ्रॉम योर होम और स्कूल। हमें जो है अपने होम और स्कूल से जो है 8 डायरेक्शन जो है फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम इसे? देखिए ये स्कूल है तो 8 डायरेक्शन कौन कौन सी हो जाएगी? ये नॉर्थ हो जाएगी, साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, क्योंकि साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट बनाएंगे, नॉर्थ और ईस्ट मिलकर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट मिलकर नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर हमारा साउथ वेस्ट मिलकर ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब मान लो नॉर्थ में मेरा बैंक है तो हमें बता देना है। ठीक है, साउथ में मैंने मान लिया हॉस्पिटल है, ईस्ट में मैंने मान लिया मेरे पार्क है, वेस्ट में मैंने स्कूल से, ठीक है, स्कूल से वेस्ट में मान लिया मैंने लाइब्रेरी है, नॉर्थ ईस्ट में बीच है, साउथ ईस्ट में पॉन्ड है, साउथ वेस्ट में सुपरमार्केट है, नॉर्थ वेस्ट में हाउस है। इस तरीके से आप भी जो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपके वहाँ पर है डायरेक्शंस में। 5 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस क्या होता है? डिस्कस इन द ग्रुप में हमें डिस्कस करना है और इसे 100-150 वर्ड्स में लिखना है। तो
The distinctions between local time and standard time is that local time is calculated based on the movement of सन के मूवमेंट पे करता है, पहले ही बताया था मैंने. whereas standard time is the time set. ये टाइम सेट होता है बाय कंट्री, हर कंट्री का इसका टाइम जो है, स्टैंडर्ड टाइम जो है सेट होता है फॉर सर्टेन लोकेशंस के लिए. सिक्स क्वेश्चन में दिया दिल्ली एंड बेंगलुरु लैटिट्यूड्स. दिल्ली और बेंगलुरु के लैटिट्यूड क्या है, 29 डिग्री नॉर्थ एंड 39 डिग्री नॉर्थ है. देयर लॉन्गिट्यूड, अब इनके जो लॉन्गिट्यूड है आर ऑलमोस्ट द सेम, दोनों के लॉन्गिट्यूड सेम है, ठीक है, 77 डिग्री ईस्ट. हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज़. तो टू सिटीज़ के लोकल टाइम में डिफरेंस कितना होगा, विल बी डिफरेंस द लोकल टाइम बिटवीन द, तो सेम होगा डिफरेंस, क्योंकि इन लॉन्गिट्यूड से ही तो हम जो है टाइम को कंज्यूम, टाइम बताते हैं, लॉन्गिट्यूड से ही हम टाइम बताते हैं, और जब लॉन्गिट्यूड ही सेम है तो टाइम भी सेम होगा, लोकल टाइम भी उनका. तो इसका आंसर लिखेंगे सिंस दिल्ली एंड बेंगलुरु आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूड सेम है, 77 डिग्री ईस्ट है, तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. तो उनके लोकल टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन टू सिटीज़ में, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूड सेम है, और लॉन्गिट्यूड से ही हम जो है लोकल टाइम को बताते हैं. 7 क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स है, और इनका जो है आपको रीजंस भी बताने हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स दिया है कि ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ. क्या सारे पैरेलल जो लैटिट्यूड होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, तो नहीं होते, ठीक है. कैसे, देखिए, तो हम इसका रीज़न लिख देंगे. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज इन लेंथ. देखिए आप, ये लैटिट्यूड है, मान लो इक्वेटर पे हमारा इतना है, तो आप देखेंगे आगे जाते जाते ये कम होता जाएगा, है ना. तो क्या होता है, पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीज इन लेंथ एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. जब इक्वेटर से वो मूव करते हैं ऊपर की साइड, तो वो उनका लैटिट्यूड क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, तो सेम नहीं होता. सेकेंड दिया द लेंथ ऑफ द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटर. जो लेंथ होती है मेरिडियन लॉन्गिट्यूड की, वो हाफ होती है इक्वेटर की, तो हाँ हाफ होती है, ट्रू लिखेंगे हम यहाँ पर. तो इसका रीज़न होगा कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर हाफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर बिकॉज दे रन फ्रॉम पोल टू पोल, क्योंकि ये पोल टू पोल क्या होती है, रन करती है. लॉन्गिट्यूड हमारी ऐसी होती है, आप देखेंगे हाफ ही होती है, ठीक है, हाफ ही होती है ये, ठीक है. द साउथ पोल हैज़ लैटिट्यूड 90 डिग्री साउथ. क्या साउथ पोल को हम 90 डिग्री साउथ बोलते हैं, तो हाँ बोलते हैं, ट्रू होगा. इसके हम जो है रीज़न में क्या लिख देंगे कि द साउथ पोल इज एट 90 डिग्री एस लैटिट्यूड, ठीक है. इन असम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल. जो असम का लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम है वो आइडेंटिकल है, तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा, नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता. Assam's local time is slightly ahead of IST due to its eastern location. ईस्टर्न लोकेशन की वजह से जो है, के कारण जो है वो क्या होता है, लोकल टाइम स्लाइटली अहेड होता है IST से. IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. लाइन्स सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड. तो लाइंस जो है, जो सेपरेट की होती है टाइम जोन्स की, वो क्या आइडेंटिकल होती है, नहीं होती, एक जैसी नहीं होती. देखो आइडेंटिकल नहीं होती टाइम जोन्स की लाइन. आपको बताया था ना पहले कि वो टेढ़ी मेढ़ी भी होती है कहीं कहीं से टाइम जोन की लाइन, ठीक है, तो फॉल्स आएगा. टेढ़ी मेढ़ी एक जैसी नहीं होती, हर जगह सीधी नहीं होती टाइम जोन की लाइन, टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, तो ये फॉल्स होगा. टाइम जोन लाइन्स ऑफ often deviate from meridians to follow political and administrative boundaries. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग जो है टाइम जोन की लाइन बनाई जाती है, ठीक है. अब बाउंड्रीज जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो टाइम जोन की लाइन भी क्या हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जिगजैग में हो सकती है. लास्ट हमें दिया है कि द इक्वेटर इज ऑल्सो ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर क्या होता है, पैरेलल होता है, तो ट्रू होगा, ठीक है, इसका आंसर. द इक्वेटर इज़ द 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है. 0 डिग्री पर जो है इक्वेटर क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, ठीक है. द इक्वेटर इज़ द 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. चलिए हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग. ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले अक्रॉस. अक्रॉस मतलब ऐसे, ऐसे क्या क्या दिया है, तो पहले अक्रॉस वाले मैं आपको यहाँ फिल करवा देती हूँ, फिर आपको इसमें फिल करने हैं बस. लेट्स यू स्क्वीज ए ह्यूज एरिया इनटू योर मैप. तो ह्यूज एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं. एक
ए कन्वीनियंट स्फीयर, उसको हम ग्लोब बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर होता है। द प्लेस द प्राइम मेरिडियन इज अटैच टू ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच सेट होता है। सो कन्वीनियंट टू फाइंड योर वे, उसको हम बोलते हैं मैप। ए मीजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर लैटिट्यूड होता है। बस अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है सारे अक्रॉस में ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का हमारा स्केल है, तो हमें यहाँ पे फिल करना है स्केल। फिर हमें जो है फोर्थ नंबर वाला है, अब इसके बाद अक्रॉस, ठीक है। तो फोर्थ नंबर हमें यहाँ पे दिया है तो ग्लोब था इसका आंसर। इसके बाद हमें 5 नंबर वाला दिया है, उसका आंसर मैंने इक्वेटर लिखवाया था। 6 नंबर वाले का मैंने ग्रीनविच लिखवाया था। फिर 8 हमारा अक्रॉस है। पहले अक्रॉस वाले फिल कर रहे हैं हमें जो ऐसे दिए, ठीक है, मैप है। उसके बाद हमारा जो है 10 नंबर का है लैटिट्यूड, तो यहाँ लैटिट्यूड फिल कर दिया। अब आ जाते हैं डाउन वाले। ये डाउन वाले मतलब ऐसे फिल करने हैं हमें। तो डाउन वाले में दिया ए मीजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, ठीक है। दीज टू टुगेदर अलाउ अस टू लोकेट ए प्लेस, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। व्हाट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर क्रिएट, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। जो ऐसे ऐसे करके जाल सा बन जाता है, ग्रिड होता है। द टाइम वी ऑल फॉलो इन इंडिया, वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि IST फिल करना है हमें इसमें। दीज टू आर पोल्स अपार्ट, उसको हम पोल बोलते हैं। एंड एब्रीविएशन फॉर ए लाइन अक्रॉस विच द डे एंड डेट चेंज, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग होता है। तो आइडियल लिखेंगे अब इसको। चलिए सर, अब हमें ऐसे फिल करना है। तो इसका जो है सेकंड नंबर का हमारा लॉन्गिट्यूड था, वो लॉन्गिट्यूड यहाँ तक फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, कोऑर्डिनेट। थर्ड नंबर पे हमारा कोऑर्डिनेट है। तो हमारा 3 नंबर कहाँ पर है, ये रहा। तो ये कोऑर्डिनेट फिल कर दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद है ग्रिड है हमारा 6 नंबर का। तो 6 नंबर, सॉरी ये है 6 नंबर, हमें यहाँ भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है, दोनों साइड दिया है। तो 6 नंबर पे हमारा ग्रिड है, यानी कि हमें यहाँ भी फिल करना है, ये भी है, ठीक है, ये ग्रिड हो गया। 7 नंबर पे मैं IST दिया है, ऐसे डाउनवर्ड IST हो गया 7 नंबर पे। उसके बाद हमें दिया है 9 नंबर पे पोल। तो 9 नंबर हमारा है, ये रहा पोल, POL, यहाँ पे हमने भर दिया पोल, ठीक है। 11 नंबर पे हमें दिया है आइडियल। तो 11 नंबर पे हमारा IDL, ठीक है। ये डाउनवर्ड हमें फिल करना था। तो आपका जो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए, चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।